भारत नाम की उपाधि का संबंध प्राचीन काल किस प्रतापी राजा से है? तो इसका आंसर जो गाइस आपको देना है फटाफट से जल्दी से, क्योंकि भारत को जो है उपाधि दी गई थी, तो वो किस राजा के नाम से जो है वो दी गई थी? तो इसका आंसर गाइस जो है ऑप्शन नंबर सी, वो जो है राजा प्रताप चक्रवर्ती के नाम से जो है भारत चक्रवर्ती के नाम से दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर जो है गाइस कौन सा है? आप जल्दी जल्दी जो इसका आंसर दीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो मुंबई है। इस शहर पूछा गाइस, और कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्त? यार जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों कि आपके पास, आप समय देखो कितना आप समय जीके में ले रहे हो। तो गाइस एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो ज्यादा दूर नहीं है दोस्त मेरे भाई। तो आपको तैयारी करनी है और जल्दी जल्दी जीके की करनी है। तो इतना टाइम मत लगाओ इसमें ऑप्शन में, और फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या क्या आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्य पूछा, राज्य राजस्थान। भारत का जो सबसे बड़ा है वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये तो खैर कोई भी बच्चा बच्चा बता सकता है कि भारत में जो कुल कितने राज्य हैं। तो आप जरूर बताओ। तो भारत में इस टाइम जो है कुल 28 राज्य हैं जो हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें बताओ कि इस भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना इस टाइम, वो है गंगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनता, और ये करेक्ट आंसर है एकदम। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका भी आंसर गाइस आप जल्दी जल्दी बताओ। तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो है, बताओ जल्दी गाइस कौन सी है? ये तो कोई भी बता सकता है, बच्चा बच्चा आंसर बता सकता है इसका। तो भारत की जो है सबसे ऊंची मीनार वो है कुतुब मीनार, जो इस टाइम दिल्ली में है, दिल्ली पर है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में से देखना और ऑप्शन बताना है। कमेंट करना है कि आपका ये इतने ठीक हुआ और ये इस आंसर का ये आंसर है। तो जल्दी बताओ कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध जो है ना, वो हरिकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की जो है वो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका आंसर जल्दी बताओ, ए है या बी है या सी है या डी है? तो इसका आंसर जो आपका बैठेगा वो बैठेगा ए, चिनानी निशारी सुरंग। तो इसका नाम ये है, कोई ये भारत की कोई सबसे लंबी सुरंग है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की जो है वो सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्त? जल्दी जल्दी बताओ, ये इसका आंसर तो कोई भी बता सकता, बच्चा बच्चा बता सकता है। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1916 में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था? पहले हमने बोला कब खुला था, और अगला हमने कि उस विद्यालय का नाम क्या था, ये बताओ। तो इसका आंसर का जल्दी जल्दी दोस्त यार जल्दी जल्दी बताओ। ये जल्दी बताने वाले क्वेश्चन है।
एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप पेपर में बैठोगे तो ऐसे ही सवाल जो वो आने वाले कि रेलवे किसी ज्यादा दूर नहीं है, तो इसकी जल्दी से जल्दी जी के जितनी हो सके उतनी जल्दी तैयारी करोगे। तो मैं आपको सिर्फ एनटीपीसी में जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ना, मैं उनको तोड़ मोड़ के आपको करा रहा हूँ। तो 12वीं का जो अपना ये है बी है, ऑप्शन नंबर बी है, कोई SNDTC महिला दिवस, DT महिला विश्वविद्यालय, ये नाम था उन जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो ओपन हुआ था। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हुआ था? देखो मैंने इसमें से तीनों बता दिए, नाम भी बता दिया और कौन सी सन में हुआ था और कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हुआ था वो। तो जो भारत में महिला विश्वविद्यालय जो हुआ था सबसे पहले मुंबई में हुआ था। तो एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताओ जल्दी जल्दी, कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिसने स्वर्ण पदक जीता था? तो उनका नाम है कमलजीत संधू। ये जो है भारत में पहला स्वर्ण पदक इन महिला ने जीता था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताओ कौन थी पहली महिला? ऑप्शन नंबर गाइस इसका जो है वो सी है, बछेंद्री पाल। जो पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये तो कोई भी बता सकता है दोस्त, इसका तो आंसर हर कोई बता देगा कि पहली आईपीएस महिला कौन थी। किरण बेदी थी पहली महिला आईपीएस जो थी, वो किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखो अब चल रहा हमारा पहली महिला, जहां जब पहली महिला आएगा वहां वहां आपको अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत अच्छे से टिक करके आओगे। तो भारत की पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो राज्यपाल में पहली महिला बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कौन थी? बताओ 18वें का इसका आंसर बताओ क्या है? तो जो पहली न्यायाधीश कौन थी वो थी एम फातिमा बीबी, ये जो प्रथम महिला बनी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे बताओ जल्दी बताओ। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होता है। भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका भी बच्चा बच्चा आंसर जानता है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? कब बने थे इसका आंसर जल्दी फटाफट से दीजिए। कब बने थे? 15 अगस्त 1947 में वो प्रधानमंत्री बने थे। तो ये डेट याद रखना, पहले प्रधानमंत्री भी यही थे और इस डेट को ये बने थे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जल्दी 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 जल्दी। तो ये इसका भी आंसर खैर हर कोई जानते ही होगा, अधिकतर लोग जो जीके पढ़ते होंगे वो सब जानते ही होंगे। तो भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी जी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, नोबेल पुरस्कार से कुछ आ गए हमारे पास, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्रथम भारतीय कौन थे? जो सबसे पहले
जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थे? हर हर गोविंद खुराना जो ये साहब थे, जो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है हमारे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। और इन्होंने नोबेल पुरस्कार वो किस में जीता था? वो चिकित्सा में जीता था जो है। और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारा वही होगा, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना। तो यही है जो चिकित्सा में इन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता घूम करके कि नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन थे और वो प्रथम भारतीय किसने किस में जीता था, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए नोबेल पुरस्कार किस में उन्होंने जीता है। तो चिकित्सा में उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो भारत के जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के अंदर जो उनके प्रथम राष्ट्रीय कौन थे? जल्दी जल्दी बताओ। व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे जो ये भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, सॉरी गाइस, ये जो कुछ अलग क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो दक्षिणी आप जानते हो, आप जहाँ से बैठे हो वहीं से दक्षिण देख लेना। और प्रथम महिला कौन थी और सबसे पहली महिला कौन थी? तो जो पहली महिला थी वो थी रीना कौशल धर्म शक्तु। जो ये पहली महिला थी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। जब भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस शब्द से है? जो इंडिया जो है वो किस किन शब्द से है? ये भारत, चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या अन्य? बताओ तो ए, बी या सी या डी। भारत को जो अंग्रेजी में नाम दिया गया था वो किस शब्द से दिया गया है? वो सिंधु शब्द से दिया गया है गाइस। ऑप्शन नंबर सी है, वो सिंधु शब्द से जो है वो दिया गया है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहाँ सबसे ही कम जनसंख्या पाई जाती है भारत में वो है सिक्किम। सिक्किम में जो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप बताना कि इसका आंसर क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म का नाम क्या था? तो बताओ इनमें से बताना कि आप लोगों के लिए मैं कमेंट मुझे करना है आपको कि सबसे पहले बताना है कि जो भारतीय रंगीन फिल्म जो बनी थी वो कब और कौन सी थी पहली। ठीक है गाइस, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ गाइस।